ऐसा लग रहा है कि 2024 में इलेक्शन में 400 पार का जो नारा था वो तो फेलियर हो गया और बहुत ही मुश्किल से मरकज़ में बीजेपी या एनडीए हुकूमत बनी है। ऐसा लग रहा है कि क्या हिंदुस्तान की अक़लियतें यानी माइनॉरिटी को अमेरिका की फ़िक्र शुरू हो गई, वरना अमेरिका फ़िक्र करने लगे हिंदुस्तान की अक़लियतों के लिए। क्या वजह है इसका? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, अमेरिका की दुगली पॉलिसी बराबर रही है, आज से नहीं, सैकड़ों साल से इसने दुगली पॉलिसी का मुज़ाहिरा किया है। लोगों को, हुकूमत को एक तरफ तो कहती है कि तुम बहुत अच्छा, उसको फंडिंग करती है, उसको जंगी इस्लाहात देते हैं, उसको हर तरह का करप्शन के अंदर में इन्वॉल्व करते हैं, और दूसरे तरफ कहते हैं कि भाई तुमको सही हो जाना चाहिए, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो काम हो रहा है ये तुमको नहीं करना चाहिए। वो अमेरिका किस तरह से ये कह सकता है, जबकि इस्राइल में, जिसको कि वो पूरा सपोर्ट कर रहा है, इस्राइल में लाखों लाख आदमी बेकसूर और मजलूम आदमी को मारा जा रहा है, उनका घर जलाया जा रहा है, उनके स्कूलों को तबाह किया जा रहा है, उनके हॉस्पिटलों को बमबारी करके ख़त्म किया जा रहा है, उनके कब्रिस्तानों को ख़त्म किया। आपको ज़रा सा रुलाई नहीं आता है उसके लिए? बल्कि ख़ुद यहाँ की हुकूमत भी, जब तक कि मोदी हुकूमत थी और पावर में थे और 2/3 मेजॉरिटी वाले में थे, तो उसमें भी ये हुकूमत जो है वो इस्राइल की मदद कर रही थी। और आज आपको माइनॉरिटीज़ की फ़िक्र लग रही है। आपको माइनॉरिटीज़ नहीं सूझता कि नॉर्थ ईस्ट में कितने माइनॉरिटीज़ को मारे जा रहे हैं, मणिपुर में कितने मारे गए हैं, मुसलमानों को कितना कत्लेआम किया गया। आपको दुख तकलीफ़ होता है तो दुबई जा कर के और सऊदी जा कर के और वहाँ के मुसलमानों के, वहाँ के मसाजिद, वहाँ पे अपनी बात करते हैं। ये सब दुगला पॉलिसी जो है यह आप बंद कीजिए, यह आपको शोभा नहीं देता। आप यहाँ के मुसलमानों को बताइए कि हाँ, हम आपके लिए फला फला काम कर सकते हैं। मॉब लिंचिंग आप करते हैं और एक ज़माने से कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? कौन आदमी क्या खाता है, क्या आप डिसाइड करेंगे? कौन आदमी कहाँ रहता है, ये आप डिसाइड करेंगे? कौन आदमी नमाज पढ़ता है या पूजा करता है, ये आप डिसाइड करेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हर एक फर्द को पूरी उसके सहूलत देता है कि आप जो चाहे खाएं, जहाँ चाहे रहें, जहाँ जैसे चाहे आप इबादत करें। ये कौन मोदी हुकूमत हो गई? ये कौन सी फस्ताई हुकूमत हो गई कि सबों को कहते हैं कि एक लाइन पे लगो, अगर तुम हिंदू बनोगे तब तो ये मुल्क तुम्हारा है, तुम उसके अंदर में शामिल हो गए। ये सब गलत चीज़ है और इसके ऊपर में कभी भी ये नहीं होना चाहिए। मॉब लिंचिंग में कितने लोगों को ख़त्म कर दिया, किसके फ्रिज में क्या है, कौन सा क्या गोश्त लेके जा रहा है, अरे ये सब तुम्हारे तो देखने की कोई चीज़ नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये कि राइट टू इक्वलिटी है ना, बराबरी का सलूक कहाँ तुम कर रहे हो? तुम कहाँ बराबरी का सलूक कर रहे हो? अगर तुम पूरे सिर्फ यूपी में देखो, यूपी में जो आज जो ज़बरदस्त तरीक़ा का जो नुकसान हुआ है बीजेपी हुकूमत को, उसकी वजह यही है कि इक्वलिटी वहाँ पे नहीं है। एक मज़हब के मानने वालों को एक तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, दूसरे मज़हब के मानने वालों को उतने ही उनको डिकाट किया जा रहा है, उनको उनके घरों पे बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये कि अमेरिका अगर आंसू बहा रहा है तो ये मगरमच्छ का आंसू है जो ज़ेबा नहीं देता। और दूसरा ये कि अगर यहाँ की हुकूमत भी अगर अभी माशाअल्लाह इंडिया ब्लॉक जो अभी आया, जो अभी ऑपोजिशन पार्टी बहुत बड़ी चंक ऑफ वोट्स ले करके आया है, अगरचे हुकूमत नहीं बना पाए, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो मोदी की मनमानी अब नहीं चलेगी और यहाँ पे जो भी काम होगा ये मुश्तरका रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के साथ मिल करके ये काम होगा और हालात सुधरेंगे। हम लोग इसी की दुआ कर सकते हैं। और ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ पे रैयत नहीं है, ये मुल्क हमारा है। हम यहाँ किराएदार नहीं है, बल्कि ये मुल्क हमारा है। हमने अपना खून बहाया है, हमारे लाखों लाख उलमा दीन को
जब अंग्रेज़ों ने सूली दे दे करके वो पेड़ों के ऊपर में टांग दिया, रंगून में भेज दिया, तो हम तो वो हैं, हम उनमें से नहीं हैं जो दूसरे मज़ाहिब की तरह जो हैं वो चापलूसी करने लगे अंग्रेज़ों की, और उसकी वजह से उस तहरीक, आज़ादी तहरीक को पीछे हटना पड़ा। हम उनमें से नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, मुसल्लम ईमान है, और हम ये मुल्क को हम अपना समझते हैं और इस मुल्क के लिए अपना जान भी देते हैं। आप अब्दुल हमीद को लीजिए, आप जिनको लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लीजिए, ये सब जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लीजिए, ये सब हम लोग हकीकी, हम लोग मुल्क के वफादार हैं, उनके तरह डरपोक नहीं हैं जिन्होंने हुकूमत बरतानिया को लिख करके माफ़ीनामा भेजा, मांगा, और उसके अवज़ में उन लोगों को हिंदू मुस्लिम करने की आज़ादी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया।